आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello student, question is given that a parallel beam strike a sphere of refractive index 1.5 and diameter यहाँ पे given है बच्चों 30 सेंटीमीटर, राइट। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते बच्चों इमेज, पहले तो यहाँ पे स्फीयर है तो स्फीयर का फर्स्ट सरफेस हम कह सकते हैं बच्चों ये सेकंड सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चों फर्स्ट सरफेस से अगर सबसे पहले रे कहाँ से आ रही है बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे रे जो आ रही है बच्चों वो इन्फिनाइट से आ रही है, ठीक है। रे इन्फिनाइट से आ रही तो पहले सरफेस के कारण हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे हमें जो इमेज बन रही है, ठीक है, मान लेते हैं इमेज भी पे बनती है या V1 पे बन रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों फर्स्ट सरफेस के कारण। अब देखिए इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं बच्चों μ2 बाई V1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे μ1 बाई U, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा ये म्यू माइनस, या यहाँ पे लिख सकते हो μ2 माइनस μ1 y क्या हो जाएगा बच्चों r, ठीक है। अब ये फार्मूला बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। μ2 की वैल्यू अगर रखे बच्चों तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखिए बच्चों जहां से आ रही है बच्चों इसको 1 मान के चलते हैं, जहां पे जा रही है बच्चों रे, ठीक है, तो इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों μn की, ठीक है, तो μ1 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एयर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो μ1 हो जाएगा 1 और μ2 की अगर बात करें बच्चों तो क्या यहाँ पे हमें दे रखा है स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 दिस डिवाइड बाई V1 हमें फाइंड करना है। पहले सरफेस के कारण जो इमेज हमें मिल रही है बच्चों वो डिस्टेंस हो जाएगी V1। U1 हमें पता है बच्चों इनफाइनाइट से रे आ रही है, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई R। अब वेयर R क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे R हमें गिवन है क्या डायमीटर गिवन है, तो कह सकते हैं कितना हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों डिस्टेंस इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो पॉजिटिव क्या हो जाएगा बच्चों, अब रे के डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस लेते हैं बच्चों और डिस्टेंस हमेशा यहाँ से लेंगे ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव 15। अब देखिए बच्चों ये तो टर्म 0 हो जाएगा तो 1.5 डिवाइड बाई V1 दिस इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 0.5, 1.5 माइनस 1.5 बाई 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो V1 कितना मिलेगा बच्चों यहाँ पे V1 मिलेगा हमें 45, ठीक है, राइट बच्चों। ओके, अब देखिए बच्चों 45 सेंटीमीटर में अब हम देख सकते हैं बच्चों 45 यहाँ से कितना होगा बच्चों 30 हमें इसका डायमीटर दे रखा है, मतलब यहाँ कहीं पे इमेज बन रही है, ठीक है। इमेज किस तरह से बन रही है बच्चों, अगर यहाँ पे देखें तो हम कह सकते हैं ना कि इसकी इमेज कुछ ऐसी होगी बच्चों और उसके बाद हमें क्या मिल रही है बच्चों कुछ इस तरह से हमें इसकी इमेज बनती है, ठीक है। ये मान लेते हैं बच्चों 15 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या हो जाएगी बच्चों, अगर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, अब सेकंड वाले सरफेस की बात कर रहे हैं तो सेकंड वाले सरफेस के लिए यहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस वाले सरफेस के लिए उसे क्या लगेगा बच्चों कि यहां से क्या आ रही है बच्चों रे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों सेकेंड सरफेस के लिए, अब फार्मूला तो हमारा सेम है बच्चों, लेकिन इस बार हमारा ऑब्जेक्ट जो है बच्चों कितने डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। अब रे के डायरेक्शन में होने के कारण से हम क्या लेते हैं बच्चों पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो U इक्वल्स टू हम क्या लेंगे बच्चों पॉजिटिव का 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सेकंड के लिए, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं बच्चों U2। सो यहाँ पे देखिए बच्चों μ2 की अगर बात करें तो रे कहाँ से आ रही है, इस बार रे आ रही है बच्चों इस ग्लास से, और हम देख रहे हैं बच्चों फाइनल किधर जा रही है बच्चों रे, तो एटमॉस्फेयर को जा रही है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं बच्चों जहां पे एयर है मीडियम है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे μ2 हो जाएगा बच्चों 1 और μ1 इसके लिए हो जाएगा बच्चों कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर, ठीक है। सो μ2 की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, ठीक है, V1। अब इसके लिए हम देखते हैं बच्चों V2 इमेज हमें कहाँ मिल रही है बच्चों इसकी V2 पे मिल रही है, ठीक है। माइनस का μ1 की अगर देखें बच्चों तो μ1 कहाँ से रे आ रही है बच्चों स्फीयर से, स्फीयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है तो 1.5 डिवाइड बाई, अब फार्मूला यूज करिए बच्चों, फार्मूले पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट देखिए बच्चों U2 हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों μ2 माइनस μ1, μ2 क्या बच्चों यहाँ पे 1 है, 1 माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 1.5, राइट, दिस डिवाइड बाई R। अब R देखिए बच्चों
अब इस वाले के लिए आर हम ये देखते हैं बच्चों, यहाँ से अब इन साइड देखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आर इस पॉइंट से अगर हम मेजर करते हैं तो रेडियस हमें इधर की ओर मिलेगा इस कर्व का, ठीक है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे देखिए 1/v2 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 होगा, 15 से 15 कैंसिल होगा, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 0.5, ठीक है, डी माइनस का और 15 माइनस का, तो ये माइनस और माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट हटाते हैं बच्चों तो 10 आएगा और 5 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/30 मिल रहा है। सो 1/v2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों, ये 1/30 प्लस 10, ठीक है बच्चों। 30 यहाँ पे एलसीएम लेते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 30, इसका मतलब 1 और यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा बच्चों 4/30, ठीक है, 4/30। सो फाइनल इमेज हमें V2 कहाँ पे मिल रही है बच्चों, V2 में मिल रही है 30/4, कितना हो जाएगा बच्चों 15/2, दैट मीन्स कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं बच्चों, अब इस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें कहाँ पे बताना है बच्चों, सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो सेंटर यहाँ से बच्चों ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, हमें इमेज मिल रही है 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं पे हमें फाइनल इमेज मिल रही है, ठीक है। ये डिस्टेंस है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है। अब हमें डिस्टेंस बताना बच्चों यहाँ से, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 15 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा 15 प्लस का 7.5, कितना होगा बच्चों ये 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।